Hello to everyone. As you are seeing that I have written a topic conjunction. So in this video I will tell you the introduction about the conjunction. Okay. So conjunction क्या होता है? Conjunction एक joining words होते हैं. ठीक है. First of all it is the parts. It is a part of a speech. और ये करता क्या है? ये कनेक्ट करता है किसको किसको? वर्ड्स को, phrases को, clauses को and sentences को. ठीक है. In this video, I will tell you only the brief of phrases, clauses, sentences and words. I will not tell you in detail in this video about phrase, clause and sentence. Whenever I will make a video on the topic about phrases, clauses and sentence, then I will tell you in vast what is phrase, what is clause, what is sentence. But right now I will tell you only a gist of, or you can say only the definition or a little information about phrase, clause and sentences. Okay, so words क्या होता है? Words एक basic unit होता है of any language. And phrase क्या होता है? It's a group of words which has no meaningful sense. I mean, it doesn't give a complete sense. It does not have subject and verb. For example, at home. अब आप देखो at home क्या है? ये group of words है, but it doesn't give a complete sense. So basically our phrase is a group of words which doesn't give a complete sense, or you can say no meaningful sense. Now come to the clauses. Clauses क्या होता है? ये part of sentence होता है जिसमें subject भी होता है, verb भी होता है. Sometimes clauses give meaningful sense and sometimes not. ठीक है. Sentence क्या होता है? It's a group of words which make a complete sense. सो हम ये कह सकते हैं कि वर्ड्स क्या होता है? एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है ऑफ किसी लैंग्वेज का. सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस. फ्रेजेस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट गिव अ कंप्लीट सेंस. और क्लॉज क्या है? ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, किसी सेंटेंस का एक हिस्सा है जो कभी कभी तो कंप्लीट सेंस दे देता है बट कभी कभी कंप्लीट सेंस नहीं देता है. अब थोड़ा सा टाइप्स ऑफ क्लॉज भी देख लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको. क्लॉजेस दो टाइप के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट. अब इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंट होगा उसको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी और ये क्या करेगा? मीनिंगफुल सेंस देगा. और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जिसको किसी की ज़रूरत पड़ेगी, किसी और क्लास की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बिना ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो मीनिंगफुल सेंस देते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? जो मीनिंगफुल सेंस नहीं देते हैं. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई लाइक म्यूजिक विच इज कंपोज्ड बाय AR रहमान. अब आप देखो आई लाइक म्यूजिक ये क्या कर रहा है? आई लाइक म्यूजिक, मैं म्यूजिक पसंद करता हूँ. इसका पूरा मीनिंग आपको समझ में आ रहा है. तो ये कौन सा क्लास हो जाएगा? इंडिपेंडेंट. इसको किसी की जरूरत नहीं है भाई, ये अपना मीनिंग खुद कंप्लीट कर ले रहा है. अब दूसरा देखो, विच इज कंपोज्ड बाय AR रहमान, जो कि AR रहमान द्वारा कंपोज किया गया है. अब क्या कंपोज किया गया है? इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा किसका? प्रीवियस क्लास का. आई लाइक म्यूजिक, मुझे म्यूजिक पसंद है और AR रहमान म्यूजिक क्या करते हैं? कंपोज करते हैं. तो पहला वाला क्या होगा? इंडिपेंडेंट, दूसरा वाला डिपेंडेंट क्लॉज. अब फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं. कंजक्शन क्या करता है? कनेक्ट करता है वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लॉज को, सेंटेंस को. तो अब एक एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे आई लाइक मैंगो, आई लाइक एप्पल. दो सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा है. अब यदि हमको इसको कनेक्ट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं? आई लाइक मैंगो एंड एप्पल. अब एंड किसको किसको ज्वाइन किया है? मैंगो को भी और एप्पल को भी. तो दो वर्ड्स को ज्वाइन किया गया है एंड के द्वारा. तो ये क्या हो जाएगा? कनेक्ट कर रहा है. तो ये क्या हो जाएगा? कंजक्शन. दूसरा लाइन देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं. ही स्टडीज इन द रूम, ही स्टडीज इन द लाइब्रेरी. अब इन द रूम फ्रेज हो जाएगा, इन द लाइब्रेरी ये भी फ्रेज हो जाएगा. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ही स्टडीज इन द रूम और इन द लाइब्रेरी. वह रूम में पढ़ता है या लाइब्रेरी में पढ़ता है. तीसरा देखते हैं, ही लाइक्स कैट, उसे कैट्स पसंद है. कंप्लीट सेंस दे रहा है, मतलब ये क्या है? चलिए इसको यहाँ पे बताएंगे. हिज फैमिली डज नॉट लाइक कैट्स.
सो ही लाइक्स कैट्स बट हिज फैमिली डज नॉट लाइक कैट्स। अब देखो, ही लाइक्स कैट्स ये इंडिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि उसको कैट्स पसंद है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। बट हिज फैमिली डज नॉट लाइक कैट्स, ये क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट हो जाएगा। और इसको जोड़ कौन रहा है? बट। तो मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ, कंजक्शन क्या है। कंजक्शन को हम बोल सकते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स या कनेक्टर बोल सकते हैं, जो कनेक्ट करता है किसको किसको? वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लॉज को, सेंटेंस को। वर्ड्स क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज का फंडामेंटल यूनिट होता है। सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बट ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। क्लॉजेस क्या है? ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं जो कभी कभी कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं। जो मीनिंगफुल सेंस देते हैं उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, जो मीनिंगफुल सेंस नहीं देते उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब इन चारों को जो जोड़ रहा है उसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? कंजक्शन बोल दे रहे हैं। इन next video I will tell you about the types of conjunction and we will discuss in vast form about the types of conjunction.